Ladies and gentlemen, Jai Shri Ram. This is Vinay Soni and I'm thrilled to be here with you today. I'm from King Coder, and as we embark on a journey into the fascinating world of business intelligence, I believe that knowledge is power, and in today's dynamic is business landscape, having the right information at the right time is absolutely crucial. So get ready to unlock your data's potential, navigate the sea information, and take your skills to the next level. Buckle up for this accelerating journey into the world of business intelligence as we dive into the topics. So I'll share practical insights, real life examples, and strategies to elevate your business. You are not just learning about business intelligence; you are gaining a superpower to set yourself as apart. So guys, ready? Business intelligence से आप क्या समझते हैं guys? According to me, business intelligence is a knowledge of business. Everything depends on power. So we will unleashing the power of data for informed decision making. There are some agendas we will focus on it, like overview of BI, importance of BI, key components of BI, and BI tools and technologies, and benefits of implementing BI implementation best practices, real world BI success stories, challenges in BI, future trends, and conclusion. So let's get started. What is BI? I think BI is a smart assistant for your business. It helps you to gather, organize, and understand your business data so that you can make better decisions that steer your business in the right direction. अगर हम बात करें BI ये है कि हम डेटा को गैदर करते हैं और वेरी ऑर्गेनाइज फॉर्म में और हम उसको अच्छे से एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग ही हम आने वाले टाइम में डिसीजन लेते हैं अपने कंपनी के लिए ताकि हमारी जो कंपनी है एक राइट डायरेक्शन में ग्रो हो सके और हमारी कंपनी को एक एज मिल सके एज पर अदर कंपनीज जो कि हम पहले देखते हैं कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ बीआई कैसे कैसे क्या हुआ है। पहले लोगों के पास डेटा तो होता था बट उसको डेटा को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते थे हम। तो अब जो पजल्स होती थी हम उन सबको कलेक्ट करके एक साथ एक पिक्चर क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं। देर आर सम कीवर्ड्स which we use in this field: data organization, analysis, evolution, smart solution, business improvements. So some importance of BI in today's business landscape. तो सबसे पहले हमारे को ये समझना जरूरी है डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन इज लाइक अ सुपर पावर। जैसा कि हम देखते हैं इंडिया आज की डेट में हमारा एक काफ़ी पॉपुलेटेड कंट्री है जो कि एक लार्ज अमाउंट में डेटा प्रोड्यूस कर रही है एवरी डे। तो इसका मतलब आज की डेट में हम सुपर पावर हैं क्योंकि हमने देखे तो हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। तो आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, सबसे चीप प्राइसेस हमारे ही कंट्री में है इंटरनेट के। तो हम डेटा की हेल्प से इतना कुछ कर सकते हैं। हम देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, कितना ज़्यादा डेटा स्पेंड करते हैं अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करना या रील शेयर करना, ये सब चलता है। तो हमने ये चीज़ भी नोटिस करोगे जिस टाइप की हम रील देखते हैं या वीडियोस शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं तो उस टाइप के हमारे को रिकमेंडेशंस आते हैं। यही चीज़ हम देखना चाहें तो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट जो हमारी ई कॉमर्स साइट्स हैं इन पे भी देख सकते हैं। जैसे हम कोई फ़ोन सर्च करते हैं साइट्स पे जाके तो हमारे को अपने यहाँ पे लीड ईयरफोन्स वगैरह चार्जर ये सब भी दिखाने लग जाते हैं। तो अगर हम कपड़े देख रहे हैं तो शूज़ भी दिखाने लग जाएंगे। तो एवरीथिंग इज काफ़ी अराउंड घूमता है सब कुछ इसके। तो रिकमेंडेशन हमारे को इसके हिसाब से मिलता रहता है सब कुछ। तो इस सिनेरियो को हमारे को सोच के चलना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेटा को एनालाइज करना। तो इसलिए बीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के बिजनेसेस में। तो इसके कीवर्ड्स हम देख सकते हैं जैसे इन्फॉर्मेशन, सुपर पावर, स्मार्ट डिसीजन, डेटा इंसाइट्स, पैटर्न, ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस सक्सेस। इन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड हमारा सब कुछ चलता है। तो यही एक तरीके से जो कीवर्ड्स है वर्क फ्लो प्रोवाइड करते हैं हमारे को। तो की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं बीआई के? डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, डेटा विजुअलाइजेशन। तो हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग क्या है। डेटा वेयर हाउसिंग एक तरीके का स्टोर कह सकते हैं या वेयर हाउस बोलो, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर होता है हमारा एक ऑर्गेनाइज वे में, जहाँ से हम इजी टू फाइंड कर सकते हैं हम अपने इंसाइट्स को और उनको यूज़ करके कभी भी अपनी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। सिमिलरली डेटा इंटीग्रेशन क्या है? डेटा इंटीग्रेशन इज थिंक ऑफ डेटा इंटीग्रेशन एज ए स्मूथ teamwork of different piece of information. It's like putting together a jigsaw puzzle where all the parts fit perfectly, helping you see the complete picture. जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले हमारे पास डेटा हुआ करता लेकिन वो काफ़ी पजल्स की फॉर्म में होता था उनको हम एक पजल को एक एक साथ जोड़कर एक पिक्चर जो क्रिएट करते हैं ना, वही है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा एनालिसिस मैंने जैसे कि बताया आपको क्या है, डेटा को गैदर करके एनालाइज करना, फिर उनमें हमारे को अनकवर करना मीनिंगफुल इंसाइट्स, उसके बिहाव पे जो हम डिसीजन लेते हैं रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, जो हमारी कंपनी को एक एज प्रोवाइड करता है। ये एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स वो होती है जैसे कि हम कोई ग्राफिकल फॉर्मेट में कुछ भी हम बनाते हैं ग्राफ्स वगैरह लाइक हिस्टोग्राम ग्राफ, पाई चार्ट, दीज आर रिपोर्ट्स
जब हम इन रिपोर्ट्स को एक साथ कोलैब करते हैं तो वो एक डैशबोर्ड बनता है। ठीक है गाइज। और डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन इज द आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन है। तो जैसे बीआई क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन भी आ सकती है इसमें। जैसे कि हम पावर बीआई हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है, टैबलू हो गया, क्यूलिक हो गया, ये सॉफ्टवेयर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आते हैं। और ये बीआई टूल्स हैं सारे के सारे जो बिजनेस इंटेलिजेंस में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड में थोड़ा डिफरेंस और दिखाना चाहूँगा जो कि हमने काफ़ी बनाए हैं डैशबोर्ड्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारा सुपर सेल्स डैशबोर्ड, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय शिप मोड, सेल्स बाय सब कैटेगरी, पाई चार्ट्स देख पा रहे हैं, मैप देख पा रहे हैं। अगर हम इनकी इंडिविजुअली बात करें तो ये रिपोर्ट्स हैं। जब हम इनको एक साथ, जैसे कि हमने एक पेज पे बना रखा भी, तो एक डैशबोर्ड है। जैसे कि अब मैं देखना, ये केपीआईज हमारे, ये हेडिंग प्रोवाइड कर रखे हमने। अब जैसे मैं साउथ पे करूँगा तो ये मैप भी मूव होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो जल्दी आप भी ये सब सीखने वाले हैं, आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जब आप बनाओगे, जब देखिएगा। और बीआई टूल्स की हेल्प से हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, जैसे कि हम ये दिखा रखा है हमने, कैसे कैसे कंपनी की ग्रोथ रही है अभी तक, या हमारा सेल्स रिपोर्ट क्या क्या रही है, और आगे आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, ये हमने शो कर रखा है यहाँ पे। ये सम ऑफ सेल्स बाय सिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है। और हमारा एक ये डैशबोर्ड है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर है, बिनाइन और मेलिग्नेंट के ऊपर। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं बिनाइन मेलिग्नेंट के, पाइथन के, लेकिन हमने इसी के ऊपर डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा। चलो चलते हैं हम दोबारा अपने बीआई की तरफ। जल्दी दोबारा उस पर आएंगे जो कि 1 फरवरी को आने वाला है इस बीआई का। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हम आपको पढ़ाने वाले। फर्स्ट वीडियो याद रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट, बीआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इनके पॉपुलर जो टूल्स हैं बीआई के, टैबलू है, पावर बीआई है, क्यूलिक है, एंड इट्स फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज कंपैरिजन ऑफ बीआई टूल्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया सब कुछ, ये आप इजीली वीडियो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अपने आप पढ़ लीजिएगा इसको, क्या क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली ये जितने भी टूल्स हैं बीआई के लिए यूज़ होते हैं, हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। कुछ नहीं, कोस्ट, कोलैबोरेशन, इजी ऑफ यूज़ वगैरह के लिए दे रखा है। और मोस्टली तीनों के तीनों ओपन सोर्सेज हैं, तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा इनके लिए। Benefit of implementing BI: informed decision making. BI helps you make smarter decisions by providing clear insights from data analysis. Enhanced operational efficiency, streamlines process, makes day by day operations smoother, more effective. Increased competitive advantage, gives your business an edge by staying ahead with data driven strategies. Better customer insights, understand customer behavior preferences for better services and product. Cost saving, identifies area for cost reduction, ऑप्टिमाइजेशन इन बिजनेस प्रोसेसेस, जो कि हमारे बेनिफिट्स हैं इसके। बीआई इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा कि हमारा गोल क्या है, हम उसको सोच के चले। डेटा क्वालिटी एंड गवर्नेंस, ये क्या है हमारा कि जो हमारा डेटा वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, और जो हम गाइडलाइंस उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब होना चाहिए। यूज़र ट्रेनिंग एंड अडोप्शन, जो हमारी टीम है वो एक वेल ट्रेंड होनी चाहिए, उनको बीआई टूल्स इफेक्टिवली यूज़ करने आनी चाहिए और एनकरेज करना चाहिए टाइम टू टाइम। कोलैबोरेशन बिटवीन आईटी एंड बिजनेस टीम्स, हमारी आईटी और बिजनेस टीम के बीच में कोलैबोरेशन अच्छा होना चाहिए और स्मूथर होना चाहिए, ताकि हम इजी टू बिजनेस को ग्रो कर सके और रन कर सके, हमारे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, चूज बीआई सॉल्यूशन दैट कैन ग्रो विद योर बिजनेस एंड अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स। अगर हमारे को कोई भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसी भी चीज़ की नीड है तो इजी टू अडेप्ट होना चाहिए और इंस्टेंट चेंज होने चाहिए जो हमारी कंपनी को नीड हो उस चीज़ की। कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए हमारे को अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड बीआई सक्सेस स्टोरीज की। तो मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो जैसे कि मेरी कंपनी है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फर्म है मेरी। तो मेरी कंपनी मैं इंडियन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी जो है मेरी 5 साल से लॉस में जा रही है कंपनी, जैसे कि रेवेन्यू डिक्रीज होता जा रहा है उसका। तो इस चीज़ को टैकल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे कि पहली बात तो हम ये चीज़ चेकेंगे करेंगे कि उसका रूट कोज क्या है। रूट कोज किन किन कारणों से हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नली। तो इंटरनली में क्या हो सकता है कि हमने प्राइसेस हाई कर दिए हों अपने प्रोडक्ट्स के, पॉसिबिलिटी है, या हमने क्वालिटी डिग्रेड कर दी हो अपनी प्रोडक्ट्स की। तो ये मैटर करता है इंटरनली पे बात करते तो। और एक्सटर्नली पे आते हैं तो मार्केट में कोई नया प्लेयर तो नहीं आया है कि जो हमारे से बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है कम दामों पे। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं एज पर अदर कंपनीज वो हमारा कॉस्टली हो। तो हमारे को ये सब सिनेरियोज चेक करने पड़ेंगे। तो इंटरनली और एक्सटर्नली
हमारे को दोनों चेक करके उसके बिहाव पे हमें रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कंपनीज को। ये हमारा बीआई में आता है, जो कि हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस को एक एनालाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। अब जो चैलेंजेस हम देखते हैं बीआई में: डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंसर्न, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, रेजिस्टेंस टू चेंज, स्केलेबिलिटी इश्यूज। ये सब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास हमारे कस्टमर्स का डेटा है, तो हमें वो ईजी टू ऐसा एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर सकते हम किसी को, क्योंकि ये किसी की वो प्रोवाइड कर सकता है हमारे को इनसिक्योरिटी भी हो सकती है हमारे कस्टमर्स को इन चीज़ों से। सो हमारे को इन सब चीज़ों को एकदम सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये कंसर्न हो सकता है अगर किसी के हम प्राइवेसी को प्रोवाइड ऐसे कर देंगे। तो फ्यूचर ट्रेंड्स इन बीआई, बीआई का फ्यूचर ट्रेंड्स हम देख सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने को काफ़ी मिल रहा होगा आपको, ठीक है, मशीन लर्निंग सुनने को मिल रहा होगा, रोबोटिक्स मिल होगा। तो आज की डेट में हमारे को ट्रेंड्स के साथ साथ चलना नेसेसरी हो गया है। तो गाइज हमारे को आज की डेट में एज प्राप्त करना है तो हमारे को एकदम हर तरीके से दिमाग को खोल के चलना पड़ेगा कि हम किस किस तरीके से मार्केट में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ एनालाइज करके एक जब ही बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आप बन सकते हैं। तो आप आइएगा, 1 तारीख को हमारी फर्स्ट बैच आ रहा है किंग कोडर्स का बीआई पे। पावर बीआई हम सिखाने वाले हैं, जिसमें आपको फुली डेक्स वगैरह क्यूरी वगैरह सब सिखाई जाएगी। आपका वॉर्म वेलकम रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस।